हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहतास और आज है 15 नवंबर और 15 नवंबर 2025 की जितनी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वह आपके लिए लेके आया हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। 30वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपराजिता सारंगी। अपराजिता सारंगी को 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए जेपीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह है अपराजिता सारंगी जिन्हें जेपीसी के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह विधेयक लोकसभा और राज्यसभा में पेश किया जाता है। इसके बाद संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी द्वारा इसका विस्तृत विश्लेषण किया जाता है और इस संसदीय समिति जेपीसी जो 31वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए बनाई गई है, इसकी अध्यक्ष अपराजिता सारंगी को बनाया गया है। उद्देश्य विधेयक के प्रावधानों, प्रभाव और कानून पहलुओं की जांच करना इस समिति का उद्देश्य है। इस साल भारत में बाल दिवस 14 नवंबर 2025 को आधिकारिक थीम क्या थी? तो चार ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट जो है भारत में बाल दिवस 2025 के लिए थीम घोषित की गई है, जो बच्चों के शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा तथा समान अवसरों को सुनिश्चित करने की दिशा में है। भारत में 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है क्योंकि यह जवाहरलाल नेहरू की जन्मतिथि भी है। यूनिसेफ ने 20 नवंबर 2025 को मनाए जाने वाला वर्ल्ड चिल्ड्रन डे के लिए थीम माई डे माई राइट घोषित किया है। यानी कि जो भारत में है बाल दिवस वह 14 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है वह 20 नवंबर को मनाया जाता है। और इनकी थीम है, भारत के लिए है 14 नवंबर को बाल दिवस की थीम फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, लेकिन जो वर्ल्ड चिल्ड्रन डे है जो 20 नवंबर को मनाया जाता है उसकी थीम है माई डे माई राइट्स। यानी कि सिर्फ एवरी राइट तो दोनों में से मैं माइड यहाँ पर माई डे है और यहाँ पर फॉर एवरी चिल्ड्रन है। अमेरिकी शटडाउन समाप्त करने के लिए किस प्रकार के बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो हाल ही में अमेरिका में शटडाउन लगा हुआ था जो कि बहुत ही लंबे समय के बाद बंद किया गया और इसमें बिल पर हस्ताक्षर किए गए हैं शटडाउन को बंद करने के लिए। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, अस्थायी फंडिंग बिल। अस्थायी फंडिंग बिल पर हस्ताक्षर करके इसे शटडाउन को समाप्त किया गया है। मैक्सिको और शटडाउन का कारण क्या था? मैक्सिको सीमा दीवार के लिए फंडिंग पर विवाद, ट्रंप प्रशासन और डेमोक्रेटिक नियंत्रित हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में के बीच सहमति नहीं बन सकी, तो इस कारण यह शटडाउन लगाया गया था और अमेरिकी राष्ट्रपति ने अस्थायी फंडिंग बिल पर अपने हस्ताक्षर करके शटडाउन को समाप्त किया है और यह अस्थायी बिल कांग्रेस द्वारा पारित किया गया था। लुमर्दा थिमक्का जिनका निधन 114 वर्ष की आयु में हुआ है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चार ऑप्शन है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण। थिमक्का कर्नाटक की पर्यावरण संरक्षक थी। उन्होंने कर्नाटक में सड़कों के किनारे विशाल संख्या में बरगद के पेड़ लगाए थे। उनका वृक्षारोपण केवल सेवा भावना और प्रकृति प्रेम से प्रेरित था। यानी कि उन्होंने जो सड़क थे उनके किनारे बहुत अधिक वृक्ष लगाए और बरगद के वृक्ष लगाए, जिस कारण उन्हें वृक्षारोपण पर्यावरण संरक्षण के लिए जाना जाता है। इन्हें इसकी पेड़ों की माँ भी कहा जाता है और इनका 114 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है और यह कर्नाटक राज्य की रहने वाली है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में 2095 करोड़ का अनुबंध किया किस कंपनी के साथ? INVAR ATGM खरीदने के लिए किया। तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड BDL। रक्षा मंत्रालय ने 2095 करोड़ का अनुबंध DBL भारत डायनेमिक लिमिटेड के साथ किया है। अनुबंध INVAR एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM की खरीद हेतु किया गया है। यह मिसाइल T-90 मुख्य युद्धक टैंक से दागी जाती है, जो यानी कि जो T-90 युद्ध टैंक है उससे दागने वाली मिसाइल है ये ATGM, INVAR ATGM। इसे खरीदने के लिए रक्षा मंत्रालय का BDL भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ 2095 करोड़ रुपए का अनुबंध हस्ताक्षर हुए हैं। तुंगबुक और पुमटोक पुलिस नामक पारंपरिक वाद्य यंत्रों को हाल ही में GI टैग दिया गया है, किस राज्य से संबंधित है?
तो तुंगबुक और पुमटोंग जो पुलित नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र है उन्हें जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। तुंगबुक और पुंगटोक पुलित सिक्किम की लेप्चा जनजाति के पारंपरिक वाद्य यंत्र है जिन्हें हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में आयोजित किया गया? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी इम्फाल जो कि मणिपुर में है। ये देख सकते हैं यह राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव जो कि इम्फाल मणिपुर में मनाया जाता है। यह 8 से 15 नवंबर, लेकिन कुछ स्रोतों में इसकी तारीख 12 से 15 नवंबर दी गई है। कुल इसमें फिल्में कुल 23 थी जिनमें 6 फीचर फिल्म, 2 डॉक्यूमेंट्री, 14 शॉर्ट फिल्म और 1 एनिमेशन फिल्म है। भागीदारी में 9 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से भागीदारी की गई। मुख्य उद्देश्य जनजातीय संस्कृति और कहानियों को संवर्धन, जनजातीय फिल्म निर्माताओं और कहानीकारों को मंच प्रदान करना, नॉन कॉम्पिटिटिव फेस्टिवल, सीख और संवाद पर जोर। तो यह जनजातीय फिल्म महोत्सव है जो कि इम्फाल के मणिपुर में आयोजित किया जाता है। मंजू बाला किस खेल से संबंधित है जिन्हें पर हाल ही में नाडा ने 5 वर्ष का प्रतिबंध लगाया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी हैमर थ्रो। हैमर थ्रो मंजू बाला एक एशियाई खेलों की हैमर थ्रो खिलाड़ी है। संकटग्रस्त ओलिव रिडले कछुए के संरक्षण के लिए कौन सा ऐप IUCN टेक फॉर नेचर अवार्ड 2025 जीतने वाला ऐप बना है? तो इससे यह ऑप्शन नंबर सी FFMA फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन। फिशर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन ने हाल ही में IUCN टेक फॉर नेचर अवार्ड 2025 जीत लिया है। ये देख सकते हैं फीचर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन FFMA प्रोटेक्टिव ओलिव रेडियल ट्यूटोरियल यानी कछुओं को संरक्षण के लिए है। ये ऐप फीचर फ्रेंड मोबाइल एप्लीकेशन को IUCN के टेक फॉर नेचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। यह ऐप MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन MSSRF ने विकसित किया है, यानी कि इसे स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के उड़ीसा तट पर संकटग्रस्त ओलिव रेडियल ट्यूटल कछुओं के संरक्षण और तटीय मछुआरों समुदायों का समर्थन करना है। आज के साथ यह वीडियो समाप्त होती है। इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।